दोस्तों, आईपीएल के पहले ही मुकाबले में कोलकाता और बेंगलुरु के बीच ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिला कि हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इस मैच में गेंद और बल्ले से ऐसा तूफान आया कि मैदान में रोमांच चरम पर पहुंच गया। अजिंक्य रहाणे ने मानो T20 को T10 बना दिया और एक नया कीर्तिमान रच दिया। दूसरी ओर कुणाल पांड्या और रसिक सलाम की घातक गेंदबाजी ने बेंगलुरु को मैच में जबरदस्त वापसी दिलाई। आखिरकार बेंगलुरु की टीम ने किस तरह इस मुकाबले में शानदार वापसी की, इस दिल दहला देने वाले मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका क्या ख्याल है, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल का पहला मुकाबला शुरू हुआ। यह रोमांचक टक्कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच थी। टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, जिसे रजत पाटीदार ने अपने नाम किया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और उनके लिए पारी की शुरुआत करने उतरे दो ढाकड़ बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। बैंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के घातक गेंदबाज जोश हेजलवुड। पहली ही गेंद पर दीपक ने शानदार चौका झड़कर उनका स्वागत किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर डिकॉक को बड़ा जीवन दान मिल गया। हालांकि तीसरी गेंद पर हेजलवुड ने कोई गलती नहीं की और डिकॉक को पवेलियन भेज दिया। कोलकाता का पहला विकेट महज 4 रन के स्कोर पर गिर गया। डिकॉक केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर सुनील नारायण का साथ देने आए खुद टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे। इन दोनों बल्लेबाजों पर टीम को संभालने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं बैंगलोर की ओर से दूसरा ओवर डालने आए यश दयाल। वह अपनी घातक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को बार बार परेशान कर रहे थे। सुनील नारायण उनकी गेंदों को समझने में संघर्ष कर रहे थे। बैंगलोर ने शानदार शुरुआत की थी और 2 ओवर के बाद कोलकाता सिर्फ 5 रन ही बना पाया था। उनके बल्लेबाज मैदान पर टिकने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे। तीसरा ओवर एक बार फिर जोश हेजलवुड लेकर आए अपनी टीम के लिए विकेट की तलाश में। उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया। सुनील नारायण को भी काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बाल बाल अपना विकेट गंवाने से बच गए। हालांकि दबाव में आते ही उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया और कोलकाता के स्कोर को थोड़ा आगे बढ़ाया। बावजूद इसके वे क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए। 3 ओवर पूरे होने तक कोलकाता का स्कोर महज 9 रन तक ही पहुंच पाया। इस ओवर में भी हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन ही खर्च किए। बेंगलुरु की टीम को शुरुआत से ही बेहतरीन लय मिल गई थी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक इस रोमांचक मुकाबले का भरपूर आनंद उठा रहे थे। चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी क्योंकि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और यश दयाल की जगह रसिक सलाम को गेंद थमाई, लेकिन उनकी यह रणनीति अजिंक्य रहाणे के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। रहाणे ने आते ही पहली ही गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला और कोलकाता के स्कोर को रफ्तार दी। यही नहीं, उन्होंने तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलकर रसिक सलाम की गेंदबाजी की जमकर धुनाई कर दी। उनके आक्रामक अंदाज ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद की, जिससे कोलकाता को एक नई ऊर्जा मिलती दिखी। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती दिखाई दी। अजिंक्य रहाणे का बल्ला लगातार रन बरसा रहा था और वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त शॉट लगाया, जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे में सन्नाटा छा गया। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने कोलकाता का स्कोर महज 4 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा दिया। केकेआर के प्रशंसक इस धमाकेदार शुरुआत से झूम उठे। अजिंक्य रहाणे अपने खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो T20 को T10 बना दिया हो। उनकी धुआंधार बैटिंग देखकर खुद टीम मालिक शाहरुख खान भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। विकेट की तलाश में रजत पाटीदार ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर कुणाल पांड्या को गेंद थमाई, लेकिन रजत पाटीदार की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी लगातार बेंगलुरु के गेंदबाजों पर हावी हो रही थी। ये दोनों सिर्फ चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे और हर ओवर में तेजी से रन बटोर रहे थे। कुणाल पांड्या के ओवर में अजिंक्य रहाणे ने भी अपने हाथ खोलते हुए शानदार चौका लगाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि उनका बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे ने जोरदार चौका जड़ते हुए ओवर का अंत किया और अपनी टीम के स्कोर को महज 5 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी से ड्रेसिंग रूम में बैठे शाहरुख खान खुशी से झूम उठे और खड़े होकर जोरदार तालियां बजाने लगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए बेंगलुरु के यश दयाल, जो अपनी टीम के लिए विकेट निकालने की कोशिश में थे, लेकिन सामने खड़े सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर चौका जड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने भी अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए यश दयाल की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जमाया। चौथी गेंद पर तो उन्होंने गेंदबाज की धज्जियां ही उड़ा दी और 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के पार भेज दिया। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई।
अजिंक्य रहाणे मानो T20 को T10 बना चुके थे। हर गेंदबाज के खिलाफ जबरदस्त प्रहार कर रहे थे और तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होते होते कोलकाता का स्कोर 60 रन तक पहुंच चुका था। 7वें ओवर में रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंद थमाई सुयश शर्मा को, मगर अजिंक्य रहाणे का तूफान थमा नहीं था। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए। इस ओवर के खत्म होने तक कोलकाता का स्कोर 65 रन पर पहुंच गया। 8वां ओवर, एक बार फिर गेंदबाजी करने आए रसिक सलाम और इस बार उन्होंने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने बल्लेबाजों को खूब छकाया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही कोलकाता ने 8 ओवर में 74 रन बना लिए। जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बेंगलुरु के खिलाफ रन बरसा रहे थे और बाकी खिलाड़ी डगआउट में बैठे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोलकाता इस मुकाबले में 200 से अधिक रनों का लक्ष्य देने की ओर बढ़ रही है। 9वां ओवर, बेंगलुरु को विकेट की तलाश थी, इसलिए सुयश शर्मा गेंदबाजी करने आए, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उनके पहले ही गेंद पर शानदार चौका झड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। रहाणे के इस अंदाज ने बता दिया कि वह इस बार के आईपीएल में कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने भी शानदार चौका झड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी नारायण ने चौका लगाया और कोलकाता का स्कोर 9 ओवर में 96 रन तक पहुंचा दिया। कोलकाता के बल्लेबाजों की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर बेंगलुरु के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। 10वां ओवर, बेंगलुरु को विकेट की सख्त जरूरत थी, इसलिए रसिक सलाम फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन सुनील नारायण तो अलग ही रंग में थे। उन्होंने तीसरी गेंद पर चौका झड़कर कोलकाता का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने और भी आक्रामक अंदाज दिखाया और फिर 5वीं गेंद पर जबरदस्त छक्का झड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी। इस छक्के के साथ ही नारायण और रहाणे के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई, लेकिन रसिक सलाम ने आखिरी गेंद पर शानदार वापसी की और सुनील नारायण को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस विकेट के साथ कोलकाता को 107 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। सुनील नारायण ने अपनी टीम के लिए तेज तर्रार पारी खेलते हुए महज 26 गेंदों में 44 रन बनाए, लेकिन इसके बाद वे पवेलियन लौट गए। इस दौरान कप्तान अजिंक्य रहाणे डटकर खेल रहे थे और अब उनके साथ क्रीज पर कोलकाता के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर मौजूद थे। 10 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन हो चुका था। 11वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या और उन्होंने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर सेट हो चुके अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया। इससे बेंगलुरु को मैच में जबरदस्त वापसी का मौका मिल गया। रहाणे ने 31 गेंदों में 56 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही कोलकाता को बैक टू बैक 2 बड़े झटके लग गए। अब वेंकटेश अय्यर का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंगकृष्णा रघुवंशी मैदान में आ चुके थे। वेंकटेश ने आते ही शानदार चौका लगाकर रणगति को बनाए रखा, जबकि रघुवंशी ने भी तेज खेल दिखाते हुए लगातार 2 चौके जड़े और टीम को 12 ओवर में 124 रनों तक पहुंचा दिया। इसी दौरान रघुवंशी के नए जोड़ीदार के रूप में रिंकू सिंह मैदान पर उतरे और दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 14 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर 141 रन तक पहुंच चुका था। हालांकि रिंकू ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर कुणाल पांड्या ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए आंद्रे रसेल भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके और महज 4 रन बनाकर सुयश शर्मा का शिकार हो गए। कोलकाता की टीम को एक के बाद एक झटके लगने लगे, जिससे बेंगलुरु की टीम ने मैच में मजबूत वापसी कर ली। इस बीच रघुवंशी अकेले टीम के लिए रन बनाते रहे और स्कोर को 100 के करीब ले गए, लेकिन 19वें ओवर में वे भी अपना विकेट गंवा बैठे और कोलकाता को 168 के स्कोर पर 7वां बड़ा झटका लगा। अंतिम ओवर में हर्षित राणा भी ज्यादा कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। आखिरकार कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 174 रन बनाए और बेंगलुरु के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया।